गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आचार्य कुसुमलता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष सीबीएसई पैटर्न कक्षा 10वीं का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सस्वर गायन के साथ संदर्भ और व्याख्या करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो राम शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले इसको सस्वर गायन करती हूँ, फिर इसका मैं संदर्भ और व्याख्या आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो संबोधन भंजनिहारा होई है केहू एक दास तुम्हारा, आया सुकाह कहिया किन मोह सुन रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमान। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अश्रिस किन्नि गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहा मृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब इसका मैं आप लोगों के सामने संदर्भ और व्याख्या करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ पे ध्यान दीजिए कि संदर्भ कैसे लिखना होता है। तो संदर्भ में लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अवतरित है। इसके रचयिता राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। अब आप लोग इसको लिखेंगे, पहले शब्दार्थ लिख लेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लेंगे कि शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंजनिहारा मीन्स होता है तोड़ने वाला, आयसु मीन्स होता है आज्ञा, और रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना, रिपु का मतलब होता है रिपु, यहाँ पे रिपु दिया है, रिपु का अर्थ हुआ शत्रु। बिलगाऊ, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना, ठीक। अवमाने, अवमाने का मतलब हुआ कि अपमान करना, ठीक है। अब बहुधनु ही, धनु ही यानी धनुष हुआ, तोरी का मतलब हुआ तोड़ना, लरिकाई, लरिकाई का मतलब हुआ बचपन में, यानी बहुत बचपना जो होता है उसको कहते हैं। उसके बाद हुआ किन्नी गोसाई, यह धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब हुआ परशुराम, जो भृगु के पुत्र हैं, ठीक है। तो अब आगे इसका व्याख्या आप लोग लिखिए कि व्याख्या कैसे करना है। तो व्याख्या हेडिंग दीजिए, उसके बाद लिखिए। नाथ शंभु धनि भंजनिहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आए सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। कहिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। यह सुनकर गुस्से में मुनि कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरिकर नी करिय लड़ाई, ऐसे धनुष तोड़कर अपमान नहीं करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा,
सहस बाहु समसो रिपुमोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मार जहिया सब राजा। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह इस स्वयंवर से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सभी राजाओं को मैं मृत्यु दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परशुधरि अवमाने। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। बोलते हैं, हे मुनिवर, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई। ऐसे धनुष हम लोग बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब आपने कभी ऐसे क्रोध नहीं किया। एही धनु पर ममता केहू हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर गुस्से में भृगुकुल केतु मतलब भृगु के पुत्र परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। रे राजकुमार, तुम काल के बस में हो, क्या बोल रहे हो? संभल कर बोलो। धनुई सम त्रिपुरा धनु, विदत सकल संसार। यह शिव का धनुष है, इसकी महिमा सारा संसार जानता है।